हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जियोलाइट के संबंध में गलत है? विकल्प पहला, इसका उपयोग धनायन आदान प्रदान में करते हैं। विकल्प दूसरा, वे खुली संरचना रखते हैं जिसमें वे छोटे अणुओं को लेने में समर्थ होते हैं। विकल्प तीसरा, जियोलाइट एल्यूमिनो सिलिकेट है जिसका त्रिविमीय जाल होता है। विकल्प चौथा, कुछ SiO4 4 नेगेटिव इकाई जियोलाइट में AlO4 5 नेगेटिव तथा AlO6 9 नेगेटिव द्वारा स्थानांतरित की जा सकती है। तो आइए सबसे पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं कि आखिर हमारा प्रश्न क्या है। प्रश्न में बोला है जियोलाइट के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो हम आपको जियोलाइट के बारे में बताएं कि क्या होता है। सबसे पहले जियोलाइट क्या होता है? ये अति सूक्ष्म सरंध्र एल्यूमिनियम सिलिकेटों को कहा जाता है। क्या? अति सूक्ष्म सरंध्र एल्यूमिनो सिलिकेटों को कहा जाता है। हम बता दें जियोलाइट का सामान्य सूत्र क्या होता है। सामान्य सूत्र होता है इसका कैपिटल M X/N AlO2 एल्यूमिना कहते हैं इसको X SiO2 Y डॉट MH2O। तो यहाँ पर जो कैपिटल M है वो संयोजकता है। क्या? संयोजकता है किसकी? N युक्त एक धातु धनायन है। एक कैपिटल M संयोजकता है N युक्त एक धातु धनायन है। और N क्या है? युक्त धातु धनायन। और जो स्मॉल m है नंबर ऑफ हाइड्रोजन जल के अणुओं की संख्या है m। तो इसमें मुख्यतः जो जियोलाइट होता है इसमें मुख्यतः क्षारीय मूलकों का विनिमय करने का गुण होता है। क्या? क्षारीय मूलकों के विनिमय का गुण होता है। जैसे कि Ca2+ तथा Mg2+ आदि के विनिमय करने का गुण होता है। यानी कि धनायनों की विनिमय करने का आदान प्रदान करने का इसमें गुण होता है। तो ये सब हमने आपको जियोलाइट के बारे में बताया। तो आइए एक बार हम इसे विकल्पों में देखते हैं कि इसमें पूछा है कौन सा गलत है। तो पहला विकल्प बोल रहा है इसका उपयोग धनायन आदान प्रदान में करते हैं। अभी हमने आपको बताया कि ये क्षारीय मूलकों के विनिमय का इसमें गुण होता है। तो ये विकल्प तो हमारा सही है, लेकिन हमसे पूछा है कौन सा गलत है। तो ये सही होने की वजह से तो ये हम नहीं लेना है क्योंकि हमसे गलत विकल्प पूछा गया है। दूसरा, ये खुली संरचना रखते हैं जिसमें वे छोटे अणुओं को लेने में समर्थ होते हैं। एक चीज और बता दी, ये जियोलाइट खुली संरचना रखते हैं। जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता तो सबने देखा होगा, उसमें जैसे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, खुली संरचना रखते हैं। ये ठीक जियोलाइट भी उसी तरह होते हैं, मधुमक्खी के छत्ते की तरह। के छत्ते की तरह होते हैं जिसमें वे छोटे छोटे अणुओं को लेने में समर्थ होते हैं। तो ये विकल्प भी हमारा सही है, लेकिन हमसे गलत पूछा गया तो ये गलत हो गया। तीसरा क्या है? जियोलाइट एल्यूमिनो सिलिकेट है। ठीक है, हमने बताया आपको ये एल्यूमिनो सिलिकेट होते हैं जिसका त्रिविमीय जाल, ये तो गलत है। त्रिविमीय जाल का मतलब ये हुआ कि इसमें कोई बंद आकार है, मतलब जैसे हीरा होता है उसकी कोई आकार होता है, चतुष्फलकीय या फिर कोई त्रिविमीय जाल यानी त्रिकोणीय है। तो लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जियोलाइट त्रिविमीय जाल है, ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि ये मधुमक्खी की छत्ते के समान होता है। ये विकल्प हमारा गलत है। हमसे पूछा गया है गलत विकल्प, तो हमारा विकल्प तीसरा सही होगा। एक बार और चौथे को देख लें।
कुछ SiO4 4 नेगेटिव, जो SiO4 की जो इसमें इकाइयाँ होती हैं जियोलाइट में, वो हम दूसरी इकाइयों के द्वारा जैसे AlO4 5 नेगेटिव और AlO6 9 नेगेटिव द्वारा स्थानांतरित कर सकते हैं। तो ये विकल्प भी हमारा सही है। कि हमसे गलत पूछा है तो हमारा विकल्प तीसरा गलत होगा, क्योंकि जियोलाइट एल्यूमिना सिलिकेट तो है लेकिन इसका त्रिविमीय जाल नहीं होता है। तो हमारा विकल्प तीसरा सही उत्तर होगा। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा समझाया हुआ प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।